हालेलुया। मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया फिर सुबह के समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो दुख, बीमारी या समस्याएँ हैं, परमेश्वर से निकालिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आप लोगों को चंगा करता है। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा अद्भुत रीति से हमें आशीष मिलती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौते खुद को दिया, ताकि जो कोई उसे विश्वास में कभी नष्ट ना परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ठहराता है कि उसके वचनों के अनुसार ही चंगाई मिलती है और छुटकारा मिलता है। तो हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियाँ हैं वो दूर हो पाए और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चमत्कार करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़ें और परमेश्वर के वचनों को सुनें। वचन हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 वचन 20। भजन संहिता 107 वचन 20। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को। वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उसे निकालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों में प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने वचनों के द्वारा क्या करता है? चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वह गिरे हैं अर्थात पड़े हैं उन्हें वो निकालता है। मेरे भाई और मेरी बहनों में प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन ही ऐसा है, जो वचन पर विश्वास करते हैं, वो चाहे दुखों में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, कर्जे में हो, या मलेरिया हो, या टाइफाइड, या किसी भी प्रकार की दुख या बीमारी हो या समस्याएं हो, परमेश्वर क्या करता है? वो उनके वचनों के द्वारा, मतलब उनके विश्वास करने से, जो परमेश्वर के वचन है उस पर विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति, वो वचन जो खुदा का है, वो उनके जीवन में चमत्कार करता है। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा और अपने वचन को पढ़ा होगा, अपने वचनों को सुना होगा। वचन कहता है, उसे कोड़े खाने से क्या होते हैं? हम चंगे हो जाते हैं। उसके वचन पे, उसका परमेश्वर पे विश्वास करने से क्या होते हैं? हम छुटकारा पाते हैं। हम बार बार उदाहरणों में देखते हैं कि 12 साल की लहू बहने वाली व्यक्ति ने क्या की? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की। उसका विश्वास था कि मैं प्रभु के आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। मैं अगर परमेश्वर की आंचल को छूती हूँ तो क्या हो जाऊँगी? मैं चंगी हो जाऊँगी। और आपने देखा कि एक व्यक्ति, जो एक लड़की थी और जो मर गई होती है, जो 12 साल की रहती है, उसके पास लोग आते हैं और कहते हैं कि प्रभु सभी, उसने फिर उसके बाद जब व्यक्ति उन्होंने कहा कि परमेश्वर को तकलीफ मत दे, उसने उनकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया। प्रभु ने उनकी जो बातें थी, जो थी, अनसुनी कर दिया और फिर कहा मत डर, ढाढ़स बांध। मेरे भाई और बहनों, हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातों को हमको सुनने को मिलेगा, लेकिन हमें दुनिया की बातों को नहीं, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। हमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए नहीं, उसको अनसुनी कर देना है, नहीं देखना, उसको ध्यान नहीं देना है, पर हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का वचन जो होता है वो बहुतों को चंगा करता है। वो वचन छुटकारा देता है, वचन चंगाई देता है। अगर आप वचन से वचन को लेकर पढ़ रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन है, वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। वचन आपको बदल देगा, वचन आपके हृदय को बदल देगा, आपको पाप करने से बचा लेगा। हमसे बार बार पाप होते, अपराध होते, गुनाह होते, पर परमेश्वर का वचन कहता है पाप मत कर, बुराई मत कर, किसी के प्रति घात मत लगा। अगर ये वचन हमारे अंदर है, ये वचन के अनुसार अगर हमारा जीवन है, तो हम वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या करेगा? हमें बदलेगा, हमारी आंखों को बदलेगा, जो आंखों को देखने के नज़रिया उसे बदलेगा, कान की जो सुनने के है जो गलत रीति से, उसे वो चेंज करेगा। हमारी हर एक प्रकार की जो गंदगी या जो भी चीज़ें हैं उसे हमारे पाठ के अंदर वो चेंज करेगा। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे वो निकाल देगा, जो परमेश्वर की ओर से उस समय दृढ़ और मजबूत करेगा। प्रभु के लोगों,
हमें परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखना और विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बदलता है। परमेश्वर का वचन ही जो हमें चेंज करता है। जो परमेश्वर का वचन है हमें नशे से, बुराइयों से, हर एक गंदी चीज़ों से अलग करता है। जो गंदी बातों से हमें अलग करता है, बीमारियों से अलग करता है, बुरी आत्माओं से अलग करता है, दुष्ट की आत्माओं से अलग करता है। और अगर हम बीमार हैं, रोगी हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो हमें चंगाई, छुटकारा देता है। जो परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में अभिषेक करता है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। हर एक प्रकार की बीमारियों को या कोई भी प्रकार की समस्याएं उसे वो निकालता है। शैतान की हर एक शक्तियों को परमेश्वर निकालता है, हर एक बुरी शक्तियों को निकालता है। गंदी आत्मा मेरे जीवन से निकल जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें चंगा करता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने से हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जा, मैंने तेरे तू जा, चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है जा, तेरे पाप माफ हो गए। हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ते हैं जो बाइबल हमें एक नई आशीष देती है, एक नई जोश हमारे जीवन में देती है। उसका वचन हमारे जीवन में आता है, हमें मजबूत करता है। उसका वचन के अनुसार जो है हमारे विश्वास मजबूत होते हैं। परमेश्वर का वचन ही जो हमें मजबूती चलाता है। चाहे कोई भी प्रकार की समस्याएं हों, कोई प्रकार की दिक्कतें हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करके, अगर उसके साथ आप प्रार्थना करते हैं, आप उसके पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अगर हमारा जीवन है, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। जैसे भजन संहिता में आपने देखा, भजन संहिता 107 के आपने 20 के वचनों में देखा कि वो क्या करता है, उसका परमेश्वर का जो वचन है वो हमें चंगा करता है। वही तो अपने वचनों के द्वारा हमें चंगा करता है, और जिस भी गड्ढे में हम बड़े उसे हमें निकालता है। जिस भी हम समस्या में, जिस भी मुसीबत में, कोई भी प्रॉब्लम हमारे ऊपर है, परमेश्वर क्या करेगा, निकालेगा हमें दुख से, बीमारी से, गरीबी से, कर्जा से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से, और वो निकालेगा। अगर संतान नहीं है तो प्रभु में संतान देगा, क्योंकि हमने विश्वास किया प्रभु पर। हमारे पास जो भी कोई दिक्कतें हैं, प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या करेगा, हम कोई भी गड्ढे में हैं वो हमें निकाल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर उनसे अभिषेक देता है, आशीष देता है, उन्हें चंगा भला करता है, उनके जीवन में अद्भुत बड़े काम करता है, उन्हें छुटकारा देता है, बहुत उनके जीवन में अभिषेक करता है। क्योंकि परमेश्वर पिता वो हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें चंगा करता है। और मुझे विश्वास है वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम हुआ। आपके वचनों में आपके लिए परमेश्वर अभिषेक काम किया, आपके बंद दरवाजे को प्रभु ने खोल दिया, और हर एक शैतान की शक्तियों को आपको अलग किया, दुष्ट आत्माओं से आपको अलग किया। और जो भी आपने परमेश्वर से मांगा, आपके वचन पर विश्वास किया, ये अब भी आपके जीवन में हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, और चाहे किसी भी प्रकार की समस्या में हो, आप उससे अलग हो जाओगे और खुद आपको उठा के खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कैंसर, टीबी, एड्स, डायबिटीज़, लकवापन, ओढ़ीपन, कुबरीपन, यीशु के पवित्र नाम ऐसे सारे रोग नष्ट हो जाएं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पथरियाँ, बवासीर के रोगी, हार्ट के रोगी और टीबी के रोगी, चर्म रोग, जो खुजली, काले धब्बे, वाइट दाग धब्बे, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शैतान की शक्ति, शैतान की बंधन, शैतान की ताकत प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, एक कदर चला जाए। जो एक्सीडेंट हो गया है, गिर गया, जिनके पैरों में सरिया पड़ा, या जिनको चलने में दिक्कत होती है, या जिनका हाथ नहीं उठता, पैर नहीं उठता है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम ऐसे सारे रोग यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जो अपाहिज है, लंगड़े हैं, या जो लकवे के रोगी हैं, आकड़ी आता है, जिनके कान में होल हो गया है, जिनके पर्दे फट गए, ऐसे सारे रोग प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। पेटों का जलन, गले का जलन, गैसपन की तकलीफ़ें यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। आपके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, शैतान की शक्ति, जादू टोने की शक्ति प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जिनके पास संतान है, परमपिता परमेश्वर ने संतान दे, प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ भर जाए। इस मसीह के नाम में प्रार्थना करता पिता परमेश्वर के हर एक प्रकार के रोग खत्म हो जाए, हर एक बीमारियाँ खत्म हो रही। हिल राइट ना ये कादा बाबा कौन दो सिकिरी अल्लाह री बारा संदस्सु को धूरी अल्लाह बाबा सौन दो सिकिरी भी। परमेश्वर के नाम से जितने लोग नशे में फंसे पिता उनके नशे से, लत से उन्हें छुटकारा मिल जाए। जो नशे के बंधन में फंसे, जो व्यसन में फंसे, व्यसन से मुक्त हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो गरीबी में, कर्जे में, गरीबी और कर्जा उनके जीवन से नष्ट है प्रभु जी। जो चाहते हैं कि मेरे पास वाहन नहीं पिता
परमेश्वर, जिनको गाड़ी की ज़रूरत है, जिनको घर की ज़रूरत है, जिनको ज़मीन की ज़रूरत है, गाड़ी और ज़मीन और घर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है पिता। सो कुछ अभी तक अपने आप में बहुत निराशापन है प्रभु जी, उनका निराशा खत्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है पिता। जिनके पास दुकान है पिता परमेश्वर, दुकान पर जो आशीष, जो ऑटो चलाते हैं उनके ऊपर आशीष है प्रभु, यीशु मसीह के उनके ऊपर आशीष आ जाए पिता। जादू टोना पिता खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम, हर एक प्रकार के श्राप के बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा और गंदी आत्मा, रोग वाली आत्मा, बीमारी वाली आत्मा, शैतानी वाली आत्मा, इनके ऊपर से नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके घर में झगड़े तो उनके घर में शांति आ जाए और परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए, परमेश्वर की दया से भर जाए। जहाँ पर जाए प्रभु के बड़ा अभिषेक हो जाए, जहाँ पर जाए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएँ, जहाँ पर जाए पवित्र आत्मा की आग पाएँ प्रभु यीशु के नाम से बढ़ते जाएँ। हर एक प्रकार की रोग और बीमारियाँ, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, हर एक प्रकार की शैतान की शक्ति इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में अभिषेक कर, इनके जीवन में आशीषित कर, ब्लेस कर पवित्र आत्मा, और इन्हें उठा और खड़ा कर पवित्र आत्मा। सो भी जिस भी रोग में है, जिस भी समस्या में, जिस भी परेशानी में, प्रभु यीशु के नाम का हर प्रकार के बंधन खत्म हो जाए प्रभु। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए और परमेश्वर का अभिषेक आ जाए, परमेश्वर की आशीष आ जाए प्रभु। इनके जीवन में हर एक प्रकार के शैतान के बंधन से मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम और कृपा इनके साथ, उनके परिवार के साथ बनी रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ब्लेस करे। सभी भाई मुझे मसीह की, मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारी जो सुबह की प्रार्थना है, चंगाई की प्रार्थना, आप सभी लोग अपने सही समय पर अपने इस प्रार्थना को देखिए, सुनें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर और आप सेक करें, और जिनको प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप जो है कि हमारे नंबर पर फ़ोन करें और प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 6388933247। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बनी रहे, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।